जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो कलयुग में सिर्फ राम नाम का ही आधार रह जाएगा और जो भी राम भक्त प्रेमी हैं, अब प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होने वाले हैं, उनके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा। वो परेशान जरूर रहेंगे, लेकिन ऐसा कष्ट नहीं आएगा जिसको वो सह न सकें। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में, जो कि भरत भैया निकल चुके हैं 14 वर्ष के वनवास के दौरान प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होने के लिए वन के लिए निकल चुके हैं अपने दल बल के साथ और चतुरंगिणी सेना के साथ। तो उसमें देखा जाए तो प्रभु को और भैया लक्ष्मण को आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि भरत आखिर चतुरंगिणी सेना लेके क्यों हमारे पास आ रहे हैं। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं कि माया का जाल इन दोनों भाइयों के बीच में कैसा रहेगा। तो देखा जाए तो विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को श्री राम भक्त प्रेमी जो भी भक्त हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो ओम श्री जानकी बल्लभो विजयते, जौ जिय होति न कपट कुचाली, कही सोहाति रथ बाज गजाली, भरत ही दोष दे को जाए, जग बौराई राज पद पाए। तो देखा जाए तो नाना प्रकार के बातों को सुनने के बाद यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होते तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे, राज पद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। ये मन में अनेक प्रकार की विचारधाराएं उत्पन्न हो रही है, लेकिन भरत जैसा भाई पूरे युगों में नहीं मिला है। ये प्रभु की लीला है। तो आगे प्रभु की लीला क्या रंग लाएगी, इस चीज को मैं आपको ले चलता हूं। तो शशि गुरु तिय गामी नधुसु, चढ़ो भूमि सुरजान, लोक वेद ते विमुख भा, अधम न बेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। तो सहस बाहु सुर नाथु त्रिशंकु, कहीं न राज मद दीन्ह कलंकु, भरत किन्ह यह उचित उपाऊ, रिपुरी रिनुरंचन राखब काऊ। सहस्त्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राज मद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। तो देखिए कितनी ऊंची बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में कि ये तो प्रभु की लीला है। लेकिन सोचने वाले ये सोच रहे हैं कि राजपाट भी भरत को मिला और निष्कंटक प्रभु श्री राम को भी उखाड़ फेंकने की जरूरत है, ये सोच रहे हैं। लेकिन भरत भैया का हृदय तो प्रभु श्री राम के श्री चरणों में है, लेकिन सोच ये है माया का जाल और इसका भी पर्दा उठेगा। प्रभु की लीला अपरंपार है, क्योंकि उनकी लीला
तो वही जाने। तो देखा जाए तो एक किन्हीं नहीं भरत भलाई, निदरे राम जानि असहाई, समुझ परिह सो आज विशेषी, समर सरोस राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोध पूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। ये लोग सोच रहे हैं। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला, प्रभु पद बंदी शीश रज राखी, बोले सत्य सहज बलु भासी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, प्रभु का हृदय तो देखा जाए तो सागर से भी गहरा है, लेकिन भरत भैया का आगमन देखने के पश्चात और चतुरंगिणी सेना के साथ देखकर लक्ष्मण युद्ध रणनीति के लिए प्रभु श्री राम से आज्ञा मांगने लगे। लेकिन प्रभु तो सब जान रहे हैं, क्योंकि लीला तो उनको ही करना है। अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमहि उपचार न थोरा, कह लगी सही रही मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा, भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। ये देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी ऊंची बात लिख डाली प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में, के भैया लक्ष्मण क्रोध में आग बबूला हो गए कि आखिर भरत हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं किए, और युद्ध नीति के लिए लक्ष्मण तैयार हो गए। तो क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्म, राम अनुग जगु जान, लातहु मारे चढ़त सिर, नीच को धूरी समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। तो देखा जाए तो कितनी ऊंची बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख डाला कि धूल को भी अगर लात मारा जाए तो वो भी सिर पर ही चढ़ती है। उठ कर जोरी रजाय सुभा मागा, मनहु वीर रस सोवत जागा, बांधी जटा सिर कस कटि भाथा, साजी सरासन साय कुहाथा। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजाकर तथा बाणों को हाथ में लेकर कहा, आजु राम सेवक जसु लेऊ, भरत ही समय समर सिखावन देऊ, राम निरादर कर फल पाई, सोवहु समर सेज दो भाई। तो देखा जाए तो भैया लक्ष्मण अपने तरकस के साथ और बाणों धनुषों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए, और उसके बाद प्रभु इस लीला को अंदर ही अंदर देख रहे हैं, लेकिन वो जान रहे हैं कि लक्ष्मण नादान हैं और भरत भैया तो प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होने के लिए जा रहे हैं। तो श्री रामचंद्र जी के निरादर का
फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणशय्या पर सोमे। आजु राम सेवक जसु लेऊ, भरत ही समय सिखावन देऊ। राम निरादर कर फल पाई, सोवहु समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम और आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न रणशय्या पर सोमे। आई बना भल सकल समाजू, प्रगट करऊं ऋषि पाछिल आजू। जिम करी निकर दलई मृगराजू, ले लपेट लवा जिमी बाजू। अच्छा हुआ तो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है। ते भैया लक्ष्मण कह रहे हैं प्रभु से कि आज हर बातों का मैं बदला लूंगा। भरत और शत्रुघ्न से तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज निदरि निपातौ खेता। जो सहाय कर शंकरु आई, तो मारौ रन राम दुहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये भैया लक्ष्मण कह रहे हैं भरत और शत्रुघ्न के लिए। लेकिन उस पर देखा जाए तो सागर से भी गहरा जिनका हृदय है प्रभु श्री राम, वो मन ही मन सोच रहे हैं लेकिन कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं। अति सरोष माखे लखन, लख सुनि शपथ प्रवान। सभय लोक सब लोकपति, चाहत भभरी भगान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जग भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहु बलु विपल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा। उसके बाद देखा जाए तो सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहु बल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। ये रोकने के लिए भैया लक्ष्मण को कि ऐसा नहीं है, आकाशवाणी हुई कि आपके प्रभाव और प्रताप को सारा जगत जानता है कि जो कि ये धरती हमारी टिकी है तो आपके फन पर टिकी है, क्योंकि आप तो शेषनाग के अवतार हैं। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। आपका दिन मंगलमय हो। एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय।